Hello guys, so my name is Meghna Ratra and I will going to talk about the education policy of 2020 जो इस बार निकाली गई है, हमारी गवर्नमेंट ने निकाली है। और मैं आपको बता दूं, जब से इंडिपेंडेंस डे है, लाइक इन 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, हमारा भारत आज़ाद हुआ था, हम लोग आज़ाद हुए थे, तब से हमारी एजुकेशन पॉलिसी में 3 चेंजेस आ चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उस एजुकेशन पॉलिसी की कि क्या-क्या चेंजेस हैं, वो क्लास 9 पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पे, और सबके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। इट्स अ शॉर्ट टर्म वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एंड अबाउट माई सेल्फ। सो या क्रैक ऑल 9th and 10th CBSE exams with us, with the top educators, quality content and the great learning experience. So hello, my name is Meena Ratra and I am here because I love to teach and guide my students for the best. I have my best grade in biology and a good teaching experience. Crack CBSE class 9th and 10th with India's largest learning platform. Get the Plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. तो सब्सक्रिप्शन लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं आपसे यहाँ पे अब डिस्कस करने वाली हूँ। Guys, you will get the daily life classes, structured courses, live tests and quizzes and unlimited access. Daily life classes में क्या होता है, आप हमारे एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, डाउट्स पुट ऑन कर सकते हो, प्लस आंसर और पोल्स भी हुआ करेंगे जब चैट वहाँ पे चल रही होगी, जब लाइव क्लास वहाँ पे हो रही होगी। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में क्या होता है कि सारे कोर्सेज जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं विद योर एग्जाम सिलेबस, जिससे आप बेस्ट टू बेस्ट प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस में क्या होता है, हम आपकी प्रिपरेशन को वहाँ चेक करते हैं। वीकली और मंथली बेसिस मॉक टेस्ट रखे जाते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन को हम एवेल्युएट कर सकते हैं। के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस में क्या होता है, जब आप एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो ना, आप हमारे लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस को कहीं से भी किसी भी डिवाइस से आप देख सकते हो। बस आपको क्या करना होता है, उस अपनी आईडी को किसी भी फ़ोन में लॉगिन करनी होती है। ठीक है। प्लस आप हमारे लाइव वीडियोस को रिकॉर्ड भी कर सकते हो गाइस, तो बहुत बेनिफिशियल है। मैं आप यहाँ पे अब सब्सक्रिप्शन प्लान भी बताऊंगी कि कितने आपको महीने के पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये एजुकेटर्स की लिस्ट है, लाइक बहुत सारे एजुकेटर्स हैं हमारे यहाँ पे, सारे बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आ रखे होते हैं, प्लस इनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। प्लस प्लेटफॉर्म पे हम आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर प्रोवाइड करवाएंगे फॉर योर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। सो वी हैव द सिलेबस ऑफ मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश। आफ्टर दैट आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के लिए क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है फ्रॉम द ऐप स्टोर और द प्ले स्टोर। गाइस, यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन प्लान दिख रहा होगा फॉर क्लास 9, 10th, 11th, 12th एंड 10th, 11th, 12th। तो गाइस, आपको यहाँ पे 1 मंथ में पे करना होता है 2250 रुपीज। आफ्टर दैट अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो, आपको यहाँ पे 33% ऑफ मिलता है, और वहाँ पे आपको पे करना होता है 9000। उसके बाद अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो, 50% ऑफ मिलता है आपको, अगर आप पूरा 1 ईयर का लेते हो, और यहाँ पे आपको पे करना होता है 13,500 रुपीज़। ठीक है। तो वो आपकी मर्जी, आप कितने महीने का या कितने साल का प्लान ले रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द 48 मंथ्स प्लान, और यहाँ पे आपको 67% ऑफ मिल जाता है, विच इज़ वेरी चीप। 67% ऑफ मिलने के बाद आपको पे करने होता है 48 मंथ्स में। कैन यू बिलीव इट, यू हैव टू पे ओनली 36,000 रुपीज गाइज। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, लाइक माई प्रोमो कोड इज मेघना MEGHNA, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको 10% का यहाँ पे ऑफिशियल डिस्काउंट भी मिलता है। तो गाइज, आज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे अनअकैडमी ऐप में। ठीक है। यहाँ पे क्लास 10th, 11th, 12th का सब्सक्रिप्शन प्लान बिल्कुल सेम है। 36 मंथ्स का आपको 64% ऑफ मिल जाता है, और यहाँ पे आपको 28,800 रुपीज पे करने होते हैं। और आफ्टर अप्लाइंग माई प्रोमो कोड आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलता है। गाइस, देन प्रोसीड टू पे। गाइस, हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। टेलीग्राम आपको क्या करना है, आपको ये जो हमारी लिंक आपको शो हो रही होगी, दिस इज द आर लिंक। सो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप फ्रॉम द ऐप स्टोर और द प्ले स्टोर, टाइप लिंक इन द URL एंड क्लिक ऑन ज्वाइन। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। जो भी इस पैंडेमिक वायरस ने हमारी दुनिया में, हमारी लाइफ में चेंजेस लेके आया है, वो इतने चेंजेस ले आया है कि यार हमारी एजुकेशन पॉलिसी तक चेंज हो गई है। कैन यू बिलीव इट, हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज हो गई है। इतने चेंजेस आ गए हैं लाइफ के अंदर कि सब कुछ इधर से उधर हो चुका है। सो हम एजुकेशन पॉलिसी की यहाँ पे बात करेंगे, हमारे टॉपिक की बात करेंगे आज।
सो गाइस, पहले क्या होता था, जो स्ट्रक्चर हमारा आया है, पहले क्या था, प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या था हमारा, जो 10 एजेस होते थे, 6 साल से 16 साल के जो बच्चे होते थे, उनको आप हम एक एक बिल्डिंग में रखते थे और उनको हम कहते थे प्राइमरी क्लास या प्राइमरी स्कूल, अगर याद हो तो, प्राइमरी स्कूल और दी प्राइमरी क्लासेस। ठीक है, उसमें आपके बच्चे आते थे क्लास 5th तक आते थे, या आपके बच्चे आते थे क्लास 6 तक, मेनली 5th तक होता था जितना मुझे पता है, मेरे स्कूल में यही होता था, यही एकेडमिक स्ट्रक्चर चलता था। ठीक है, पर अब क्या हो गया, हमारे जो पार्ट्स हैं यहाँ पे 4 में डिवाइड हो गए हैं, कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है यहाँ पे। प्राइमरी सेकेंडरी में दो में ही डिवाइडेड था, एक प्राइमरी में एक सेकेंडरी में, छोटे बच्चों को प्राइमरी में कहते थे, बड़े बच्चों को सेकेंडरी में कहते थे। अब क्या हो गया, यहाँ पे फाउंडेशनल आ गए, 2 to 3 years के जो बच्चे होते हैं, जैसे क्लास 1-2 में जो होते हैं, वो सारे आ गए आपके फाउंडेशनल, सारी चीजें कहाँ गई, वो फाउंडेशनल लाइन में आ गई। उसके बाद आता है हमारा प्रिपेटरी, प्रिपेटरी में आपके आते हैं क्लास 3rd से 5th तक के बच्चे। फर्स्ट सेकंड के और नर्सरी प्रेप के जो बच्चे आते हैं वो कहाँ पे आ गए, आपके फाउंडेशनल में आ गए। उसके बाद आपके 3rd से 5th तक के बच्चे कहाँ गए, प्रिपरेटरी में आ गए। उसके बाद मिडल में कौन आया, 6 से 8 तक के बच्चे, 6 क्लास था, जो 6 स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं वो 8 तक की स्टैंडर्ड तक, उसके जो एजेस हो गई आपकी 11 ईयर्स और 14 ईयर्स ही होती है मैक्सिमम, कोई 15 भी खींच जाता है या कोई 12 भी खींच जाता है, तो वो डिपेंड नहीं करता। तो वो आपकी क्लास के आ गई 6 से 8 तक की आ गई आपकी मिडिल। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकेंडरी, सेकेंडरी आ गया आपका 9 to 12, ऑल ओवर जो आपकी क्लासेस है 9 से 12 की, हम उसको सेकेंडरी कहेंगे। पहले हम ये कहते थे 11th 12th ही सीनियर सेकेंडरी है, और सेकेंडरी है यही है जो है 12th के बच्चे ही मेन होते हैं, बट नहीं, अब क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को एक एक जिसे कहते हैं ना, पूरे ग्रुप के में गिना जाएगा। ठीक है, पहले होता था प्राइमरी स्कूल एंड द सेकेंडरी स्कूल, दो बिल्डिंग्स होती थी, दो कंपार्टमेंट्स होते थे हम स्कूल के अंदर, हमारे सारे स्कूल के अंदर। तो क्या हो गया गाइस, अब ये है कि कोई प्राइमरी नहीं कहेगा, कोई सेकेंडरी नहीं कहेगा, अब होगा फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। तो जो क्लास 1-2 के बच्चे हैं और जो उससे नीचे वाले बच्चे होते हैं, लाइक आपके आ गए प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जो भी सारे बच्चे होते हैं वो सारे आ गए आपके फाउंडेशनल में। उसके बाद आता है आपका प्रिपरेटरी, प्रिपरेटरी में आ गए आपके 3rd से 5th क्लास के बच्चे। ठीक है, मिडिल में आपके आ गए 6 से 8 क्लास के बच्चे, और सेकेंडरी में आ गए आपके 9 से 12 क्लास के बच्चे। तो ये हमारा पहला पॉइंट निकला, न्यू स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये नया स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ आया होगा कि क्या है। ओके, फिर हम कुछ की पॉइंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहले क्या होता था, हम अगर जब अपनी 10th स्टैंडर्ड फिनिश करते थे, हमें 11th स्टैंडर्ड में स्ट्रीम का फॉर्म फिल करना होता था, है ना। स्ट्रीम का फॉर्म ये होता था कि हमें कौन सी स्ट्रीम चाहिए, कौन सा हम सब्जेक्ट परस्यू करने वाले हैं हमारी 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड के अंदर। तो 10th का जब एग्जाम खत्म होता था, 10th का बोर्ड जब हमें खत्म होता था, तब हम ये फॉर्म फिल करते थे। जब हमारा रिजल्ट आई थी, नहीं आया होता, हमें फिल करनी होती थी, रिजल्ट के बेसिस पे हमें स्ट्रीम्स अलॉट करते थे। ठीक है, तो क्या है, यहाँ लिखा है, अर्लियर आफ्टर फिनिशिंग आवर 10th स्टैंडर्ड वी मोस्टली बिकम एलिजिबल टू चूज आवर रिस्पेक्टिव स्ट्रीम्स। ठीक है, और जो एलिजिबल नहीं होते, लाइक उनके मार्क्स कम आते हैं, तो उनको बेसिकली ह्यूमैनिटीज दे देते हैं या कॉमर्स दे देते हैं, राइट। साइंस और नॉन मेड के लिए वहाँ पे हमेशा कंपटीशन चलता था परसेंटेज का। बट नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू चूज इन क्लास 9th ओनली, आपको 9th में ही फॉर्म फिल करना पड़ जाएगा, आपको 9th में ही बता देंगे कि आपको कौन सी स्ट्रीम चाहिए, आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में पढ़ना होगा। और मैं गाइज आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बता दूँ, ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे ये वाली जो नया पॉलिसी है, जो की पॉइंट हम यहाँ पे कह रहे हैं, ये आईसीएससी बोर्ड फॉलो करता आ रहा है। आईसीएससी, जितने भी आईसीएससी वाले स्कूल है, जैसे हमारा सीबीएसई स्कूल्स होते हैं मेनली, जो आईसीएससी वाले स्कूल्स होते हैं उसमें जितना मैंने देखा है, जितना मैं अपने कजिन्स को जानती हूँ जिनका आईसीएससी बोर्ड है, उनको 9th में ही स्ट्रीम्स अलॉट कर देते थे कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। जैसे उनको मैथ्स नहीं पसंद तो वो मैथ्स ड्रॉप कर सकते थे, वहाँ जिनको साइंस नहीं पसंद वो साइंस ड्रॉप कर सकते थे। ये बात आ जाती है आईसीएससी में। तो ये वाला जो पॉइंट है जो गवर्नमेंट ने अब निकाला है, तो ये वाला बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है, जिसको आगे मैथ्स नहीं पढ़नी, जिसके मैथ्स की वजह से ग्रेड लो हो जाता है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल, और जिनका साइंस की वजह से ग्रेड लो हो जाता है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो गाइस, आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आफ्टर 9th। ठीक है,
In the current scenario, the mandatory schooling has based on the right to education is 6 to 14 years. Mainly क्या कहते हैं 6 से 14 साल तक बंदा को पढ़े होना चाहिए कि इतना तो पढ़ लिखना चाहिए या मतलब मैंडेटरी माना जाता था, है ना? लेकिन अब क्या हो गया 3 से 18 ईयर्स जो है वो मैंडेटरी हो गया स्कूलिंग करना। स्कूलिंग द मैंडेटरी स्कूलिंग जो है वो किस पे बेस हो गई है अब 3 to 18 ईयर्स में अकॉर्डिंग टू NEP 2020। ओके गाइस, उसके बाद देयर विल बी 2 बोर्ड एग्जाम्स इन अ ईयर। यार मैं कह रही हूँ बहुत बेनिफिशियल है ये पॉइंट, मतलब मेरे टाइम पे क्यों नहीं हुआ ये सब, सीरियसली ये बहुत बेनिफिशियल है। 2 बार आपके बोर्ड्स के एग्जाम होंगे, रियली देयर विल बी 2 बोर्ड एग्जाम्स इन अ ईयर। इफ यू फील यू आर वीक इन एनी सब्जेक्ट, अगर मुझे लग रहा है मुझे मैथ्स नहीं आती, मैं चूज कर सकती हूँ कि मेरे लिए मैथ्स का पेपर इजी बने या टफ बने। Seriously, you are weak in any section, then you will be given an option to choose the level of exam of that subject. या वो आपका बनेगा मीडियम, इजी, मीडियम या एडवांस लेवल। इससे आपकी बोर्ड की जो परसेंटेज है वो भी कम नहीं होगी, आपकी 2 बार होंगी। अगर आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं गया, आप दोबारा उसको सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो। प्लस आप उस पे वहाँ पे आपसे पूछा भी जाएगा कि आपको क्या चीज़, मतलब आपको जो वहाँ का लेवल है, सब्जेक्ट का जो लेवल है वो क्या चाहिए, वहाँ पे आप खुद ऑटोमेटिकली चूज़ कर सकते हो, ठीक है? मेरे लिए ये मतलब नए पॉलिसी में सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे यही लगा था जब मैं जब आप बच्चों के लिए स्लाइड्स बना रही थी, मेरे लिए ये सबसे बेस्ट पार्ट था कि यार बोर्ड के 2 बार एग्जाम्स होंगे। एंड सीरियसली ट्रस्ट मी गाइस, बहुत बेनिफिशियल है आप सबके लिए जो भी 9th के अपीयरिंग बच्चे हैं, 10th 11th 12th 12th अपीयर करेंगे नेक्स्ट ईयर से, बहुत बेनिफिशियल है गाइस, ऑल द बेस्ट। ओके, स्ट्रीम्स वर आल्सो चेंज्ड। ऐसे कोई स्ट्रीम्स नहीं है, पहले आपको सिर्फ ह्यूमैनिटीज लेनी है, सिर्फ साइंस या कॉमर्स में चले गए, मैथ्स में चले गए, ऐसा कुछ। यू कैन चूज एनीथिंग यू वांट। साइंस भी चूज कर सकते हो, साइंस एंड कॉमर्स भी चूज कर सकते हो, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज भी चूज करते हो, और पर्टिकुलर एक ह्यूमैनिटीज भी, डिपेंड आप पे करता है। यूजुअली जो बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं, जो फैमिली कह रही है हम वो चूज करेंगे, ठीक है? मम्मा ने कहा साइंस ले लो, साइंस ले ली, पापा ने कहा कॉमर्स ले लो, कॉमर्स ले ली, पापा चाहते सीए बने, मम्मी चाहती है डॉक्टर बने। ये कभी मत सोचना, सीरियसली गाइस, ये कभी मत सोचना। मैं बता रही हूँ, मतलब वो जाना जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट है, जहाँ तुम्हारी परसेंटेज इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि यार परसेंटेज एक ऐसी चीज है जो दुनिया हर हर दफा हर किसी कोने में जाके आपकी 12th की परसेंटेज पूछी जाए। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, आपकी 12th की परसेंटेज पूछी जाएगी। अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, आपकी 12th की परसेंटेज भूल जाएगी। फिर रिश्तेदारों के साथ बैठे तब आपकी 12th की परसेंटेज पूछी जाएगी। तो कोई ये नहीं देखना आपने स्ट्रीम कौन सा लिया है। तो अगर आपको उस स्ट्रीम में इंटरेस्टेड नहीं है, जो स्ट्रीम आपको नीचे गिरा देती है, वो स्ट्रीम मैं कहूँगी कभी नहीं लेना, चाहे कोई भी फोर्स क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो आपकी फैमिली पे फोर्स क्यों ना कर रहे हो। अगर आप पढ़ सकते हो, अगर आप में इतनी शक्ति है कि आप उस कोर्स को कर सकते हो, तभी लेना, वरना अपनी परसेंटाइल जो है वो गिराना, ठीक है? सो ये मेनली इसके यहाँ पे की पॉइंट्स थे। के बाद कॉलेज एडमिशन गाइडलाइंस की बात करने वाले हैं। यहाँ पे कॉलेज एडमिशन गाइडलाइंस में भी चेंजेस आ गया है। कमिंग टू द करेंट कॉलेज एडमिशन प्रोसेसेस, देयर आर मल्टीपल एग्जाम्स कंडक्टेड फॉर एडमिशन इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। अब क्या होता था, गवर्नमेंट में लेना है, ओफो यार एनटीए का पेपर देना पड़ेगा, नीट का पेपर देना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, क्या करे क्या ना करे, और इसकी परसेंटेज अच्छी पूछी जाएगी। और प्राइवेट में क्या होता था, नॉर्मली जितना मैंने प्राइवेट देखे हैं कि इतना कोई एग्जाम को वो नहीं लेते थे। और प्राइवेट की ना सीट्स ज़्यादा होती थी या नहीं भी होती थी, उनका फीस ज़्यादा, फीस स्ट्रक्चर जो है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा होता था, जो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है वो यूजुअली प्राइवेट जाते थे। तो प्राइवेट में भी अगर एडमिशन चाहिए हो तो उसके लिए फीस स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तो उन बच्चों का क्या, जो गवर्नमेंट में जिनकी परसेंटेज अच्छी नहीं आई वो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं ले सकते, और प्राइवेट में पैसे वो नहीं भर सकते, तो उन बच्चों का क्या? तो एक गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई है, नाउ दिस विल बी स्ट्रीमलाइन विद वन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, CEE। एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा फॉर एडमिशन कंडक्टेड बाय एनटीए। एनटीए कंडक्ट करेगी इस CEE को एग्जाम को। इस एग्जाम में क्या होगा, ये एग्जाम जो है 2 बार हर साल
लिया जाएगा, बट देयर इज़ अ फेयर चांस दैट फॉर आईआईटी, गवर्नमेंट मेडिकल एग्जाम एंड लॉ एंट्रेंस एग्जाम विल कंटिन्यू। यहाँ पे जो है आपका गवर्नमेंट का मेडिकल एग्जाम भी रहेगा, लॉ का एंट्रेंस एग्जाम भी रहेगा और आईआईटी का जो जेईई मेंस वाले एग्जाम्स होते हैं वो भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल हमें किसी भी बीएससी या एमबीए या एमबीए तो हायर हो गया, बीकॉम बीए कुछ भी करना हो तो उसके लिए किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए धक्के नहीं खाने हैं, आपको सिर्फ सीईई का पेपर देना है और उस जो भी आपकी रैंक आएगी उस हिसाब से आपको वहाँ पे कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो गाइस ये कितना ईजी हो गया, सिर्फ आपको एक पेपर देना पड़ेगा, किसी के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे कि मार्क्स अच्छे नहीं आए तो गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, पैसे नहीं है तो प्राइवेट नहीं मिलेगा, कोई वो दिक्कत नहीं है। सीईई के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको बस वहाँ पे, ठीक है, तो आपको वो चीज़ अलॉट कर देंगे, कॉलेज अलॉट कर देंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी यहाँ पे। आफ्टर दैट कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। अनदर बिग चेंज, हम क्या करते थे, आपको मैं बताऊँ, अगर अब तक के बच्चे के लिए भी जिन्होंने 2020 में भी एडमिशन्स लिए हैं फॉर कॉलेज के लिए, उनके जो कोर्स होते हैं पर्टिकुलर कोर्स जो होती है अंडर ग्रेजुएट कोर्स जिसको हम यूजी कोर्सेज कहते हैं, यूजी कोर्सेज जिसको अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स कहते हैं, वो मेनली 3 इयर्स के होते थे। मेनली 3 इयर्स के होते थे। कुछ कुछ ऐसे होते, जैसे मैं आपको मेडिकल फील्ड से बताऊं, बीएससी नर्सिंग जो हम करते थे, बीएससी क्या है, यूजी प्रोग्राम है, ठीक है, बीएससी क्या है, यूजी प्रोग्राम है, लेकिन नर्सिंग की बात करें ना अगर हम, तो वो होता था 4 इयर्स का। के बाद अगर आपको एमएससी करनी है तो करो, मतलब मर्जी होती थी, ठीक है। तो नर्सिंग का कोर्स होता था 4 इयर्स का। वैसे सारे जो कोर्सेज होते थे मेडिकल फील्ड से, बीएससी हो गया, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते थे, या बीए हो गया या बीए प्रोग्रामिंग हो गया, बीकॉम हो गया, ये सारे 3 इयर्स के होते, 3 इयर्स ग्रेजुएशन प्रोसेस होता था। लेकिन अब 3 इयर्स ग्रेजुएशन प्रोसेस नहीं है। अनदर बिग चेंज विल बी 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स। करेंटली वी हैव 3 to 4 years अंडर ग्रेजुएट कोर्स, 3 से 4 साल चले जाते थे, बट नाउ ऑल द कोर्सेज विल बी ऑफ 4 इयर्स विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। यहाँ पे क्या होता है, आपको फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट होगा आपका, फर्स्ट ईयर पास किया आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर में आपको उस सर्टिफिकेट को क्या कहलाया जाएगा, एडवांस डिप्लोमा। फिर आपको थर्ड ईयर पे बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी, फोर्थ ईयर में मिलेगी आपको बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च, जो यहाँ पे हमारा काम आने वाला है फॉर एमएससी या किसी जॉब के लिए जो आप अप्लाई करने वाले हो। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो बीएससी करने के बाद एमएससी नहीं करते हैं और जिनको पढ़ने का शौक होता है वो करते हैं, लाइक बीए कर ली तो उसके बाद बीकॉम कर लिया तो उसके बाद एमबीए करने के लिए जाते हैं, यूजुअली बाहर चले जाते हैं या यहीं से कर लेते हैं। तो देखा जाए तो बीकॉम जो है वो 3 इयर्स का कोर्स होता है, उसके बाद एमबीए जो होती है वो 2 इयर्स का कोर्स होता है। बट अब ऐसा नहीं है, अब 4 इयर्स का कोर्स होगा, उसके बाद आप अपनी वो कर सकते हो, एमबीए ले लिया, एमएससी ले ली, कुछ भी ले लिया, ये करना होता तो वो 2 इयर्स का ही रहेगा वो कोर्स आपका। लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है वो सारे हमारे 4 इयर्स के हो गए हैं, कोई भी यहाँ पे आपको 3 इयर्स का कोर्स नहीं दिखेगा। तो गाइस ये थोड़े से डिसएडवांटेज है, आई नो दैट, कि एक और साल हमें पढ़ना पड़ेगा, बट गाइस ये हमारी फायदे के लिए है। हमें जो एक डिग्री मिल रही है, बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी यहाँ पे हमको, जो बहुत बेनिफिशियल है हमारे, मतलब हमारा ही एक अच्छा गुड और टिक मार्क लगेगा हमारे चेस्ट पे कि हाँ यार हमने कुछ किया। सो गाइज हर चीज़ को डिमोटिवेट वे में नहीं लेना, हमसे उस चीज़ को मोटिवेटेड वे में लेना है, ठीक है। सो गाइज द हार्डर इट गेट्स द मोर रिवॉर्डेड इट विल बी। सो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है, प्रॉब्लम्स होंगी, बट गाइज ऑल द बेस्ट, आप करो अच्छा। मैं तो यही चाहती हूँ कि हर एक बच्चा जो है यहाँ पे अच्छा और सक्सेसफुल बने। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग अप माई वीडियो। मैंने यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी 2020 थोड़ी सी डिस्कस की है, इट्स शॉर्ट टाइम वीडियो। तो कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेरे को मैसेज कर देना, आई विल लेट यू नो। थैंक यू गाइज, बाय बाय एंड लेट्स क्रैक इट।